अर्चना की शादी को कई साल हो गए थे। सब बढ़िया था। छोटी बहू होते हुए भी वो बड़ी का हर फर्ज निभाती थी, क्योंकि बड़ी बहू तो आते ही अलग हो गई थी। अर्चना के सास ससुर को हर काम के लिए अर्चना ही लगती थी, फिर भी वह उसकी बुराई करना नहीं छोड़ते थे। और सबसे बड़ी बात, बुराई भी अक्सर उसके ही परिवार वालों से करते थे, जो अर्चना को बचपन से जानते थे, या फिर अर्चना की सहेलियों से, या खुद के मायके वालों से। पहली बार जब शादी के बाद अर्चना की दोस्त आई तो सासू माँ ने उससे ही अर्चना की बुराई करना शुरू कर दी। जब अर्चना को पता लगा तो उसने अपने पति नीलेश से कहा, माँ जी को समझवा दिया था कि कम से कम जो लोग उसे जानते हैं उनसे तो बुराई कर खुद की जग हंसाई ना करवाए। पर उन्होंने ना सुनी, बल्कि और ये आदत ही बन गई थी। आजकल तो अक्सर ये कहती कि अर्चना, तुम पहले ये काम अच्छा करती थी, अब नहीं करती हो, फिर भले ही वो कोई भी काम हो। अर्चना की बुआ उसके ससुराल आई थी। तब सासू माँ की किटी पार्टी भी थी। वो बुआ को भी साथ ले गई और आदतन अर्चना की सबके सामने ही बुराई करने लगी। कहने लगी, अर्चना पहले सब अच्छा करती थी, पर अब कोई काम ठीक से नहीं करती है। ना ठीक से रोटी बनाती है, ना सब्जी, ना ही अच्छे से कपड़े पहनती है, और ना बच्चों का ख्याल रखती है। वो और कुछ बोलती इससे पहले ही अर्चना की बुआ बोल पड़ी, लगता है ससुराल में आकर बिगड़ गई है, क्योंकि हमारे घर की वह बड़ी बेटी है और सारा घर और ऑफिस दोनों अच्छे से संभालती थी, और बड़ों से लेकर बच्चों तक का सभी का ध्यान भी रखती थी। आपके यहाँ आकर बिगड़ गई है। ऐसा कीजिए, महीने 2 महीने जमाई साहब के साथ उसे मायके भेज दीजिए, हम सुधार कर भेज देंगे। अब अर्चना के साथ सासू माँ का मुंह देखने लायक था। उन्हें बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे, तो बस फिर उठकर चली गई, ये कहकर कि आती हूँ, जरा कोई बुला रहा है। और अर्चना की बुआ जी बस मुस्कुरा रही थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।